कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप परम सौभाग्यशाली हैं। आपने इस चैनल को कुछ देखने के लिए, रत्न बटोरने के लिए खोला है, जो कि जीवन यात्रा के अनमोल रत्न है। आज आपके सामने इसी श्रृंखला में हम लेकर आए हैं राधेश्याम रामायण का वह भाग, जिसमें भरत दशरथ जी की मृत्यु होने के बाद किस प्रकार अपनी भावनाएं माता कौशल्या के सामने व्यक्त करते हैं। बहुत ही मार्मिक प्रसंग आपके सामने लेकर आए हैं, लेकिन इसे आप तभी सुन पाएंगे, तभी पसंद कर पाएंगे जब आपका भगवान नाम में प्रेम होगा, और यह तभी संभव है जब ईश्वर की कृपा आप पर होगी। क्योंकि इसमें दो राय नहीं है। ये तभी मिल पाती है जब आपका प्रारब्ध आपके सहयोग में आ रहा होगा, अन्यथा आप चैनल को देखते ही बंद कर भी सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार वचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। हे मेरे हृदय प्राण मेरे, क्यों आत्मघात पर तत्पर है। हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा राम तन का है तो जीवन का भरत सहारा है। यदि वह नैनों का तारा है तो तू प्राणों से प्यारा है। अब रही बात के कई की, वे भी तो दुख उठाती है। होनी जब सिर पर आती है, मती सी भांति कट जाती है। घटना तो घटी बहन द्वारा, वह केवल एक बहाना था। वास्तव में मृत्यु नृपति की थी, रघुनंदन को वन जाना था। कितना समयोचित मधुर था वह सदुपदेश, फिर भी व्याकुल भरत का हरा न उसने क्लेश। बोले इसमें एक है मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाट्य रचाया था। उसने ही राज्य प्राप्ति के हित के कई को भड़काया था। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता यह कपटाचार। मुझे तो जितने दंड विश्व में हैं, सब सेन मुझे स्वीकार। मुझे गौवध गुरुवध या ब्राह्मण वध, इन सबका मुझ पर पातक हो। यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। सतपथ का बाधक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में होता है जितना घोर पाप पर धन पर दारा हरने में। दीनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। विधवाओं और अनाथों का धन हरने में दुर्गति है। मैं उन सब का अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मति है। जो विषरस भरे कनक घट हैं, कहते कुछ हैं करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें यदि मेरी चालाकी कुछ है। जो ब्रह्मवंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गति पाँव में माता यदि मेरा तनिक इशारा हो। जो नाम चाहने के कारण नेता जग का कहलाया हो, उसका सब पाप मुझे हो यदि मैंने षड्यंत्र रचाया हो। जो दशा धर्म कर्तव्य रहित हरि भक्तिहीन नास्तिक की हो वही अवस्था मेरी भी, यदि इसमें मेरा मत भी हो। यह कहकर विह्वल हुए और गिरे तत्काल, कौशल्या की गोद में केकई का लाल। कौशल्या ने तब कहा उठो मेरे प्राण, सच्चाई को चाहिए और न अधिक प्रमाण। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं। कैसे समाज अपयश देगा, हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं। जो खरा है सभी समय चाहिए, जो कर ले जांच कहीं। बाला है बोल सभ्यता का, है नहीं सांस का आँच कहीं। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल, गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुँचे तत्काल। आते ही गुरु ने कहा छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। पिता शब्द यह जिस समय पड़ा भरत के कान, पृथ्वी पर लौटे तुरंत रहा न तन का धान। तो वशिष्ठ जी ने कहा तजो व्यर्थ संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते शोक विलाप।
सोचो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर, वह जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वह जीवित मृतक समान सदा जो अपने लिए जी रहा हो, उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। सोचो उसका जो पापी हो, व्यभिचारी लंपट कामी हो, सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अनुगामी हो। सोचो उसको जो औरों की उन्नति निहार कर जलता हो, सोचो उसको जो सच्चावन भोले समाज को छलता हो। सोचो उसको विद्या पाकर मिथ्याभिमान रखता है जो, सोचो उसको धनपति होकर निर्धन को सता रहा है जो। सोचो उसको यश के कारण बन रहा अनुष्ठानी जो है, सोचो उसको हो कीर्ति अमर इसलिए बना दानी जो है। सोचो उसको नीचा नीचा जो भेद लगाता अपनों में, सोचो उसको जो पड़ता है मत मतांतरों के झगड़े में। उस ब्राह्मण को सोचो वह का जो अपने ब्रह्म कर्म से हो, है सोचनीय वह क्षत्रिय जो वंचित निज क्षात्र धर्म से हो। सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो, ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर दीनों का गला घोंटता हो। वह शूद्र सोचने योग्य सदा जो है सेवा की शक्ति रहित नई सब में वह अति सोचनीय जो अज्ञानी हरि भक्ति रहित। दशरथ थे सच्चे कर्म वीर वे नहीं सोचते योग्य कभी, जीना मरना तो माया है ज्ञान न तजने योग्य कभी। इस प्रकार ब्रह्म ऋषि का सुना सच्चा संत उपदेश, ज्ञानवान थे ही भरत समझे गए उद्देश्य। उठा बड़ा ही धूम से नृप का मृतक विमान, राम राम की टेर से गूंजा वध मसान। वैराग्य पूर्ण शिक्षादायक वह एक दृश्य सरयू पर था, राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। उस समय भरत ने दाह किया तब ये विचार आए मन में, उड़ गया धुआं के साथ असत रह गया सत्य ही, रह गया सत्य ही सतपथ में विधि विधान से हो चुका जभी मृतक संस्कार। सभा जोड़ गुरुवर तब करने लगे विचार, कहा भरत से पुत्रवर लो अब राज संभाल, बनो वध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का भाव। राजा नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं सद्धर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं रहने दो, छोटा ही मुझको शासन का अनुशासन मत दो, कर दो सेवा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी बुद्ध के समुचित हो, स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत वचन सुन प्रजाजन पुलक उठे तत्काल, धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी लीक। माता की तुमको आज्ञा है तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। माता की तुमको आज्ञा है तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है तो भरत लाल ये ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वह निर्मल हो गई पहुँचे भरत की ओर। बोल उठे वे कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ भगवान समुचित आचार करता हूँ मैं, माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ। ठीक उसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार।
देखा काले वस्त्र में खड़ी कैकेयी मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। मैं सहमत हूँ मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलंकनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। लौटा कर वन से रघुवर को, उनका हक उनको दो बेटा, माँ के कर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जभी पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसा मनुज चरित्र। रव सब राजसभा सदपुरवासी वे दृश्य देख पुलका उठे, श्री राम बिरे के मुरझाए से वर्षा से हरिया उठे। नीचे ही नीची नजरों से इसे और भरत ने राम कहा, मन मानो आँखों ही आँखों में माता के लिए प्रणाम कहा। मानो आँखों ही आँखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी, कारण हो साथ भरत जी के यह प्रजा मात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुँचा, ये जो चलना चाहे साथ चले, हैं सब लोगों को आज्ञा यह। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ, उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानव ही देवता तक, मानव ही नहीं देवता तक वह दृश्य निहार ल जाते हैं। है सात पाल की अश्व बहुत पर भरत पया दे जाते हैं, है सात पाल की अश्व बहुत पर भरत पया दे जाते हैं। हे जग के धनवानों देखो, धन रहते धनपति निर्धन है। हे जग के धनवानों देखो, धन के रहते धनपति निर्धन है। ये राजयति की छवि है, ये शाही फकीर का दर्शन है रे। ये राजयति की छवि है, ये शाही फकीर का दर्शन है। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही पहले दिवस, त्यों ही ये पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। आगे फिर चलकर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगवीरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। वो निषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाठ, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगी साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। क्षमा मांगी साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे वह भरतलाल ने देखा जब, पत्तों की और कुशाओं की शैया का दृश्य विलोका जब। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले, जब एक कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकले जब। तब दशा हुई जैसी मन की वह नहीं कथन में आती है चिन्ह सांत्वना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। पवन की भूमि धन्य तुमको तो प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा निशी भर का नाता है। हो छाया उनकी छाया से तेरा निशी भर का नाता है। पत्तों कर्तव्य वीर तुम हो जो रहे नाथ की सेवा में। पत्तों कर्तव्य वीर तुम हो जो रहे नाथ की सेवा में। संकोच संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़, संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को जो बात में दुख से दुख गए। फिर जब वियोग हुआ उनको 2 दिन न जिए तुम सूख गए। वन बनोगे वन और वनों के वासी गण तुम ही सराहने योग्य सदा। वन और वनों के वासी गण तुम ही सराहने योग्य सदा। पर भरत अभागा भरत अभागी अवध त्यागने योग्य सदा। थे विचार यह हृदय में नैनों में था नीर। देख विकलता भरत की बोले गुरु गंभीर। थे विचार यह हृदय में नैनों में था नीर। देख विकलता भरत की बोले गुरु गंभीर।
बेटा बुलाओ मत इतने साथी अन्यथा दुखी होंगे। बेटा बुलाओ मत इतने साथी अन्यथा दुखी होंगे। वह समय निकट है राघव को पाकर ये नैन सुखी होंगे। सुख दुख जगत में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं। आकाश पे बादल आते हैं आकर विलीन हो जाते हैं। गुरु इस भांति अधीर को धीर बंधाए जाए। महारात्रि में ज्ञान का दीप दिखाते जाए। आगे चल मल्ला से सुने सब समाचार। वही साथियों के सहित उतरे गंगा पार। आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार। वहीं साथियों के सहित उतरे गंगा पार। जिन वनों और जिन ग्रामों में से जिन वनों और जिन ग्रामों से जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। रास्ते के नर नारी कहते जो राजा होकर त्यागी है। रास्ते के नर नारी कहते जो राजा होकर त्यागी है। ऐसे राजर्षि निहारे आज निश्चय ही हम बड़वागी हैं। दुखदाई माँ के घर दुखदाई माँ के घर बेटा सुखदाई हो तो ऐसा हो। भाई ये सच्चा भाई है यदि भाई हो तो ऐसा हो। भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत। भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत। सिखलाते भाई भाई का प्यार भरत। पहुँचा दल यात्रियों का तीर्थराज जब प्रात। भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात। इस भांति शीघ्र चलते चलते पहुँचे जब वाल्मीकि जी के। तब सुना उदय हो रे भाग्य उस चित्रकूट की धरती के। अब भरत बावलों के समान बोले क्या त्रिकूट चित्रकूट में है। अब भरत बावलों के समान बोले क्या चित्रकूट में है। वे जीवन दाता जय दाता सुख दाता चित्रकूट में है किधर वहाँ है किधर कहाँ वह चित्रकूट जिस जगह जानकी जीवन है। हे निर्बल प्राणों के प्राणी सत्वर चल जहाँ प्राण धन है। दाता जिस कुटिया में रहता भिक्षुक का है भंडार वहीं। दाता जिस कुटिया में रहता भिक्षुक का है भंडार वहीं। है स्वर्ग वहीं वैकुंठ वहीं कैलाश वहीं हरिद्वार वहीं। उधर लखन सीता सहित रघुकुल कौशल रविकुल कौशल चंद्र। उधर लखन सीता सहित रविकुल कौशल चंद्र। चित्रकूट की कुटी में बैठे हैं सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज। उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुदास। प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज जग का इस पर ही जीवन है। प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज जग का इस जीवन पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ ही से यह उसका जन्म सिद्ध धन है। लाता है प्राणी साथ ही से यह उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत है ये जब प्रेम में खेद नहीं। कुछ लोगों का तो मत है यह जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं। तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है ईश्वर में उससे में भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम प्रेम में ईश्वर है। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक प्रेम। दूर नहीं है यहाँ से वह परमात्मिक प्रेम। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक प्रेम। दूर नहीं है यहाँ से वह परमात्मिक प्रेम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। देव पितर तुम सब ही गोसाई राख्यो पलक नयन की नाई।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। मित्रों, साथियों, दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, यहाँ पहुंचकर सुन रहा हर इंसान परमपिता की असीम अनुकंपा का पात्र है, तभी तक वह यहाँ पहुंचकर सुन सका, अन्यथा वह शुरू में भी बंद कर सकता था, बीच में भी छोड़ सकता था। ईश्वर प्रेम बिना ईश्वर की कृपा के, बिना ईश्वर की अनुकंपा के, उसके आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि धन और माया, पत्नी, ये तो पापी के भी हो सकते हैं, लेकिन संत समागम और हरि कथा बिना हरि की कृपा के कभी भी नहीं मिल सकते। मित्रों, ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। निश्चित रूप से अगले वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।